जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर की चौथा सवाल करवाएंगे। भैया कौन सा चौथा, चारवां। उससे पहले हमने 3 सवाल निकलवा दिए हैं, पहला भी निकलवा दिया, दूसरा भी, तीसरा भी। अब चौथे की बारी है, मतलब चौथे की सवाल को करने की ओर चलते हैं, मतलब चौथे सवाल को हल करते हैं। तो हमने बोर्ड पर लिख रखा है, क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। भैया धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं जिनको, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा शब्द। पूरा पूरा शब्द का मतलब है जैसे कि भैया 2, 3, 4, 5। अब धनात्मक का मतलब है भैया इसके आगे प्लस का साइन लगा दो, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। मतलब आधे शब्द नहीं होने चाहिए, जैसे कि 1/2, 0.5, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऊपर वाले ये धनात्मक पूर्णांक है, समझिए। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब है भैया दुगना। किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कोई दूसरा और पूर्णांक है m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा कोई पूर्णांक है जिसका वर्ग करने पर हमें वो 3m या 3m+1 के रूप में मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। जैसे भैया ऐसा समझिए, हम हैं, हम अपने आप को 2 भागों में बांट सकते हैं नहीं, अपने दूसरे के चैन से दिख सकते हैं नहीं। उसी प्रकार से एक संख्या ले लो, जैसे 10 है, 10 को हम 2 गुणा 5 करके 10 बना सकते हैं नहीं, तो कहेंगे बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से भैया ये कोई एक संख्या है जिसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो आइए हल करते हैं। हल चलाने वाला हल मत समझ लेना भैया, कभी चलाने वाला हल का मतलब है सॉल्व करना। तो भैया चलो, क्या कह रहा है? दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि धनात्मक, क्या भैया, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक a बराबर x है। मतलब हमने एक धनात्मक पूर्णांक जिसे हम a से दिखा रहे हैं और x मान लिया, ठीक है। इतना तो समझ आया कि भैया, इतना तो मैं अच्छे तरीके से समझ गया। अब बात करते हैं दूसरा, भाजक। भाजक, भाजक मतलब भैया b बराबर क्या ले भैया, ये 3 भी दिख रहा है, ये 3, ये b बराबर 3 ही है। अब बात करते हैं q की, भागफल की। भैया भागफल, भागफल क्या ले भैया, q को q डी रहने दो, और शेषफल मतलब r भैया, शेष फल। आर बराबर भैया कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, मतलब 2 तक ही होगा। कभी 3 भी ले बैठो, 3 मत लेना, गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। जहाँ गलती हुई वहीं गोली चली ठन ठन। तो भैया 3m, मतलब ये 3 है, 3 तक ही लेने हैं, 1, 0, 1, 2, बस इतना। तो यहाँ तक समझ आ गए। अब हमने एक विधि बताई थी आपको, कौन सी विधि? अरे यार कौन सी विधि थी, मैं तो भूल गया। मैंने की घबराओ मत भैया, कौन सी विधि थी? यूक्लिड विभाजन विधि। तो भैया यहाँ शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है यूक्लिड विभाजन विधि। तो कौन सी विधि थी? विधि तो यही है, इसका फॉर्मूला क्या है? अरे भाई मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया। तो घबरा मत, सीने पे हाथ रख, आराम से सोच। और क्या कौन सा था? मैंने कहा ये तो ना था, a बराबर v/q+r। क्यों याद आ गया? यही मैंने कहा भैया तुमने लिखा, क्यों घबरा रहा है, यही फॉर्मूला है। अब भैया क्या करते हैं हम, अब मान लेते हैं जी a जो है, a की वैल्यू हमने क्या लिखी है, x। तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक, इतना समझा। v की वैल्यू क्या लिखी है, 3, 3 लिख देंगे। q का क्या, q लिखा है। और r बराबर एक बार भैया 0 लेंगे, 0 लो भैया, 0 ले लो। अब कह रहा है दर्शाई कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, भैया इसका भी वर्ग करो, इसका भी। अब लिखेंगे स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में दोनों तरफ वर्क करने पर भैया क्या करेंगे? अरे भैया वर्क करेंगे हम, वर्क करने पर, वर्क तो मुझसे आ तो ना है, अब क्या होगा, कुछ ना होगा, घबरा मत। 2 लगा दे ऊपर को ऐसा करके, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 0 का तो भैया 0 ही रहेगा। तुम्हें जाए हटा दे हूँ, कि हटा दे भैया, इतना को ले रहा हूँ मैं, ये जाए इतना को ले लो। चलो बचिए, एक्स स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, क्यू का स्क्वायर, क्यू। इतना समझ आया। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में भैया यहाँ तक तो समझ आएगा भैया, यहाँ तक तो मेरे अच्छे से खोपड़िया में घुस गो। अब तीसरा स्टेप बताओ। तीसरे स्टेप में जो है, 3 को मैं तोड़ कर लिख दूँगा, ऐसे मत तोड़ियो, ऐसे मैं ऐसे 9 को तोड़ने की बात ना कर रहा हूँ भैया, मैं कह रहा हूँ 3 को मैं ऐसा करके लिख दूँगा 9 को। अरे भैया 3 की गुणा, 3 की गुणा 3 से करेंगे 9 आएगो, कि भैया आएगो। तो थोड़ा मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने कही घबरा मत, कन्फ्यूजन नहीं दूर हो जाएगा। 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आ गया, क्या आ गया? तो भैया मैं 3 जब 9 को ऐसे लिख दूँगा, 9 बराबर ऐसा कर दूँगा, क्यों ना कर सकते, बता रहे तो कर दोगे, ऐसा लिख दो मैंने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं कह रहा हूँ भैया ये 3 क्यू स्क्वायर माना, अब यहाँ मानना पड़ेगा एक चीज़ भैया, क्या माननी पड़ेगी, मैं अभी बता रहा हूँ, घबरा मत। माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m है, क्योंकि भैया यही तो सिद्ध करना है ना, m है ना, है कि है। चलो अब स्टेप फोर्थ, स्टेप बाय स्टेप समझना भैया, धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा खचड़ पचड़ हमसे ना होती। 3 गुणा, 3 गुणा क्यों नहीं करें, अब 3 क्यू स्क्वायर की जगह हम m लिख देंगे ना, क्योंकि हमने मान लिया, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m है, तो है, तो भैया लिखो है, तो भैया यही लिखना है। तो ये समीकरण इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल इतनी समझ आ गई, यो सिद्ध कर देंगे कल ही, ये 3m आ गई ना, आ गई यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर समझ आएगा होगो, दिमाग में घुस गए होगो। अब अगली स्टेप समझ कर सॉल्व करेंगे, पहले इतना समझ के अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अगली करते हैं। अब भैया हमने एक तो सॉल्व कर दी, अब दूसरी की ओर बारी चलते हैं। दूसरी कैसे है? अब मान लेंगे भैया
स्टेप 5, माना कि मुश्किल बड़ा है, ये नहीं लिखना है। माना कि शेषफल, मतलब शेषफल जो बाकी रह गया था, शेषफल r बराबर 1 लेने पर, पहले हमने क्या लिया था भैया, पहले हमने लाई 0, तो 3m लिख करके आओ। अब भैया लेंगे 1, तो अब देखते हैं क्या लिख करके आओ। तब तब फिर भैया इसका यूक्लिड का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन विधि से, अरे भैया भूल गया मैं, जो तो क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैंने कि कहाँ भूल गए, बिल्कुल सही लिखिए। a बराबर एक्स, b बराबर 3, यहाँ से फिर 3 ले लो, q का q रहने दो, r भैया अब 0 मत ले लियो। अब मैंने कही 1 रहने पर, बिल्कुल सही ले लो, यहाँ तक तो भैया खोपड़ियाँ बिल्कुल सही से बोल दो। अब मैं कह रहा हूँ भाई फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्यों, क्योंकि जब तक जे ना करके आएगा जब तक वर्क ही करते भी हो। दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क का चीज़ है भैया, वर्क करने पर के वर्क बड़े कर रहे हो, वर्क करने पर मैंने वर्ग होती है भैया जो एक चीज़ है जाके जैसे एक और बना दी जाए, 2 पावर मतलब ताकत दुगनी कर दी जाए, ऐसे कि मेरी पावर 2 है भैया, अब मैं क्या चाहूँ अपनी पावर 4 बढ़ाने, तुम कहेंगे भाई 1 जना हो रहा हो तब बढ़ेगी पावर, तो भैया 2 गुनी कर देना, जैसे 2 है ये 2 को मैं 2 बार ऐसा बोल देती हूँ तो 4 हो जाएगी ना, हो जाएगी पावर, तो भाई कहना है वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब होता है कि स्क्वायर, मतलब पावर दुगनी कर देना, उसे कहते हैं वर्ग। अब समझो, अब वर्ग करेंगे भैया, तब स्टेप 4 में फिर 6 में चले जाएंगे, तो भैया दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यू की पूरे के यूँ को तो ऐसे ही वर्ग कर देंगे। अब यहाँ को आ जाओ जरा, अब वर्क तो कर दो भैया, मैंने वर्क कर दो जैसे एक्स स्क्वायर, और ये भैया यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा जहाँ 2 चीज़ें बनेंगी ए और बी वाले, ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा भैया, मेरे समझ में आ रहा है, इनका घबरा मत, ध्यान से देख तो रहे, फॉर्मूला लगेगा जो भैया, जो वाला फॉर्मूला किसे याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रे भाई सब निकल गया, वो तो 9th में याद था भैया, 10 में आते आते सभी निकल गया दिमाग से, बहुत कचड़ा हुआ, कि घबराओ मत भैया, कुछ ना करना है, ए को ऐसे लिख दो स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर लिख दो प्लस का साइन लगा के, दोनों को 2 बार लिखेंगे प्लस करके, ए प्लस बी, कह रहा बिल्कुल यही सवाल है, अरे भाई याद आ गया, यही फॉर्मूला था, मैंने कि बहुत बढ़िया भाई याद आ गया, तो ये ए मान लेंगे, ये बी मान लेंगे, अब फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रख दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना है 2, 3 गुणा 1, यही है कि भैया यही है। स्टेप जरा 7 की तरफ बढ़ते हुए, और ये चौका छक्का नहीं लगाएंगे हम, 9 का क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये हम 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का ये कैसे ही आ जाएगा मेरा भाई, क्यों आएगा वो अभी बताएंगे, और इसकी इससे गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, 6 की गुणा 1 से करेंगे भैया, 1 ही होता है, कितनी बार कर लो चाहे, तो 6 क्यू, इतना समझ आ गया भैया, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब बताओ क्या करें, और रे भाई अब तो लेकर के आ रहा, मैं क्या करूँ, मन की घबराओ मत, घबराओगे तो बिल्कुल जो भी आता है वो चला जाएगा, जहाँ गलती करी वहीं बोली चली ठाठा, ऐसा नहीं करना है। अब भैया मैंने फिर बताया 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, कहेंगे ये क्या बता रहे हो, मैंने कि भैया ये 3 9 है, 9 को तोड़ना है, 3 गुणा 3 करके मैंने तोड़ दिया, कहीं भैया सही है। 6 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3, फिर लिख दो भाई, क्योंकि 2 की मतलब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा नहीं, फिर आगा मैं अभी लिखता हूँ, चलो भैया अब देखो जरा, यहाँ से एक्स स्क्वायर तो है सही, 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 गुणा 3 क्यू, इतना समझ आया कि बहुत आया। अब देखो भैया एक को तो ऐसे ले लो, सॉरी एक इधर ले आता हूँ मैं, अब इसमें से जो कॉमन दिख रहा है, जैसे कि ये वाली ओ सॉरी 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 सही है, इस वाली चीज़ को भैया बाहर ले लो, किसे, इन दोनों को 3 माना, अब माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m है, भैया मैंने 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m माना है, तो बचा कितना, बचा एक्स स्क्वायर बराबर 3, ये वाला 3 बचा, इन 3 को और इन 3 को भैया मैंने बाहर ले लिया, अब बचा हमारा 3 क्यू, इसकी जगह 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू की जगह m रख देंगे और प्लस 1, तो निकल के आ जाएगी समीकरण 3m प्लस 1, समीकरण दूसरी, यही दोनों से पता चलता है, दोनों समीकरण 3m और 3m प्लस 1 के रूप की हैं, यही हमें सिद्ध करना था भैया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भैया दिमाग में घुस गया, कोई गलती हो तो बता देना कमेंट में, कभी ना बताओ। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।